करुणालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षु श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मामा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। मंत्र तीसरा। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विद्मो न विजानीमः यथैतत् अनुशिष्यात् अन्यदेव तद्विदितात् अथो अविदितात् अधि इति शुश्रुमत् पूर्वेषां येनस्तद्व्याचचक्षिरे। लॉजिक ये था पूर्व पक्ष ने ये उठाया था कि जब वो ज्ञात अज्ञात व्यक्त अव्यक्त दोनों से ही जब वो परे है, क्योंकि व्यक्त भी नहीं है अव्यक्त भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? फिर तो उसका मतलब है ही नहीं वो, क्योंकि दो ही चीजें या व्यक्त रूप से या अव्यक्त रूप से, इसका मतलब वो है ही नहीं। तो सिद्धांती ने कहा था भाई वो उसको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। व्यक्त अव्यक्त ये आप अपने जो इन प्रमाणों से जानते हैं, जो आपके पास प्रमाण है, और उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो दोनों का अधिष्ठान है, वो दोनों का ही कारण है। उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वो स्वतः सिद्ध है और वो ज्ञान स्वरूप है, विज्ञान स्वरूप है। इसलिए उसे किसी दूसरे ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है उसे, कि उसे दूसरे ज्ञान से आप जानो। अरे वो ज्ञान स्वरूप ही है, उसे आप किसी उससे नहीं जान सकते। वो प्रकाश स्वरूप है, वो ज्ञान स्वरूप है। और यदि उसे ही दूसरे ज्ञान की या दूसरे प्रकाश की आवश्यकता है, फिर वो ब्रह्म नहीं है। फिर वो, अगर उसे दूसरे ज्ञान की दूसरे प्रकाश की आवश्यकता है, फिर वो ब्रह्म कहां से है फिर? और ये जो ब्रह्म है, अरे ये नित्य है, ये नित्य अपरोक्ष है, क्योंकि आपका अपना आपा ही है, आपका अपना आपा ही है, नित्य अपरोक्ष है। इसलिए ये ज्ञान
इसलिए इसको किसी दूसरे ऐसे ज्ञान की जरूरत नहीं है जो इसके स्वरूप का ज्ञान कराए। समझिए, मतलब इसके स्वरूप का दिखाए इसको। अर्थात इसके लिए किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, यह स्वतः सिद्ध है, स्वयं प्रकाशित है। तो जब स्वयं प्रकाशित है, स्वतः सिद्ध है, तो इसे किसी की अपेक्षा नहीं है। अब पूर्व पक्ष ये उठा था कि ठीक है, लेकिन आत्मा में भी विपरीत ज्ञान या सम्यक ज्ञान की विपरीत ज्ञान या सम्यक ज्ञान होता देखा जाता है। जैसे मैं आत्मा को नहीं जानता या वो जो ब्रह्म है वो तू ही है, अर्थात आत्मा मैं आत्मा को नहीं जानता और वो आत्मा नहीं। तो ये विपरीत ज्ञान हो गया। ये तो या आत्मा को ही जाना है, तो या उसमें उस आत्मा को निश्चय पूर्वक जानकर ये श्रुति कह रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा के ज्ञान के लिए दूसरे विज्ञान की, दूसरे अन्य ज्ञान की अपेक्षा ये देखी जाती है। इसलिए ये श्रुति से विरोध है इसका। तो अब सिद्धांती कहता है भाई आपने समझा नहीं, आपने उसको समझा नहीं। आपने क्या किया है कि जो शुद्ध आत्मा है और जो जीव है, आपने उठा के दोनों को मिला दिया। और ये जीव नहीं है, ये जीव नहीं है। वो जो जीव है वो हुआ क्या असल में, उसने इस देहात्म में बुद्धि करके और अंतःकरण में, सूक्ष्म शरीर में, सब में बुद्धि करके और ये देह वाला बन गया, इसलिए सुख दुख वाला बन गया, इसलिए जानने वाला बन गया और अज्ञानी बन गया। इसलिए जानने वाला बन गया और अज्ञानी बन गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये जो जानने वाला या अज्ञानी, ये सारा जो है ये जीव के संबंध में कहा जाता है, आत्मा के संबंध में नहीं कहा जाता। क्योंकि आत्मा जब हम कहते हैं आत्मा ज्ञान स्वरूप है, तो यहाँ शुद्ध आत्मा, निरुपाधिक आत्मा, आप निरुपाधिक आत्मा को छोड़ करके आप उपाधि वाला आत्मा पकड़ के बैठे हैं। आप क्यों उपाधि के साथ में बैठे हुए? आप निरुपाधि को क्यों नहीं समझ रहे? आप तो जो निरुपाधिक उपाधि है, मैं उस शुद्ध आत्मा की बात कर रहा हूं। मैं वो है ब्रह्म, वो है, और वो दोनों का अधिष्ठान है। वो विदित अविदित व्यक्त अव्यक्त सबका अधिष्ठान है। वो सबका कारण है। वो तो आपने जो समझा, आप जीवात्मा को ही पकड़ के बैठे हैं। वो जीवात्मा के संबंध में कहा जाता है। आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, उसे किस ज्ञान की अपेक्षा है? उसे किसी ज्ञान की अपेक्षा नहीं, बल्कि उस आत्मा के ज्ञान से ही तो सारा प्रकाशित हो रहा है। उसके ज्ञान से ही तो सारा जाना जा रहा है। वो तो ज्ञान स्वरूप है। उसको आप किस ज्ञान से जानेंगे? उसको कौन सा ज्ञान प्रकाशित करेगा? तो इसलिए सिद्धांती यहाँ पे कहते भाई, आपने, सिद्धांती कह रहा है कि, अब ये कह रहा है कि सिद्धांती कह रहा है ना, आपने जो ये आक्षेप लगाया है ये ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि अन्यो ही स आत्मा बुद्ध्यादि कार्य करण संघात अभिमान संतान अविच्छेद लक्षण अविवेकात्मको
बुद्धि अवभास प्रधान चक्षुरादिकरणे नित्यचित स्वरूप आत्म नित्यचित स्वरूप आत्मांतःसारो यत्र अनित्यम विज्ञानम अवभासते। यहाँ पे सिद्धांति कह रहे हैं कि भाई जो ये बुद्धि आदि जो अंतःकरण आदि बुद्धि आदि कार्यकरण संघाता, ये जो ये स्थूल शरीर और ये इसका ये सूक्ष्म शरीर और ये कार्यकरण का ये जो पूरा ये जो कार्यकरण का संघात है और इसमें जो अभिमान है कि ये मैं हूं, समझ में आ रहा है नहीं, यही तो जीव है। तो इसमें जो अभिमान है, इसका जो इसमें जो अभिमान है ये जीव मैं हूं, तो इस अभिमान को इस अभिमान का विच्छेद करने के लिए ही अब ये चूंकि आत्म तत्व क्या है, इनसे अलग है सबसे, और इसका इससे पृथक सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से पृथक बिल्कुल पूरी तरीके से आप विच्छेद कीजिए, वो जो फिर नित्य चित स्वरूप आत्मा है वही 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 मुख्य सार तो वही है। और इसमें क्या होता है, इसमें अनित्य अनित्य विज्ञान का अवभास हुआ करता है। और ये क्या करते हैं क्या, क्योंकि जो जीवात्मा है तो वो जो चिदाभास प्रधान है और वो कैसा है, चक्षुआदि करणों वाला है। मतलब ये जो ज्ञानेन्द्रियां हैं, अंतःकरण चतुष्ट है, ये इनके करणों वाला जो जीवात्मा है वो शुद्ध चेतन से भिन्न है। और आप जब आप ये बात कह रहे हैं तो आप तो जीव को लेके कह रहे हैं आप तो, और मैं शुद्ध चेतन, आप शुद्ध चेतन की दृष्टि से पकड़िए, आप जीवात्मा से, इसलिए जो शुद्ध चेतन तत्व है वो तो जीवात्मा से पृथक ही है। और चूंकि ये जब आप शास्त्र से देखिए या वैसे भी लॉजिकली आप समझिए, ये लॉजिकली समझिए तो वो जो आपका प्रतिबिंब है वो बिंब से बिल्कुल अलग है। हम तो बिंब की बात कर रहे हैं, हम तो शुद्ध चेतन तत्व की बात कर रहे हैं, ना कि जीव की। और ये थोड़ा सा भी आप देखेंगे, क्योंकि अगर आप दृक दृश्य से अगर आप विवेक करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि आप दृष्टे हैं सबके, आप साक्षी रूप से, आप इन सबसे अलग हैं, आप इन सबसे, तो आप चूंकि सबसे अलग हैं और इसे लिखा मनसा अपि मनः, ये मन का भी मन है अर्थात अंतःकरण का भी अधिष्ठान है। अंतर्गतत्वात् सर्वांतर श्रुते है, आत्मा सर्वांतर है। तो अब वो कैसा है, अंतर्गतेन नित्य विज्ञान स्वरूपेण आकाशवत् अप्रचलिता आत्मना अंतर्गर्भभूतेन बाह्य बुद्ध्यात्म तद्विलक्षण अर्चिभिः इव अग्निः व्यत्यः प्रत्ययैः आविर्भाव तिरोभाव धर्मकैः विज्ञान आभास रूपैः अनित्य विज्ञान आत्मा सुखी दुखी इत्यभिगतो लौकिकैः। ये यहाँ पे हमको थोड़ा सा मुख्य यहाँ पे क्या है कि जीवात्मा जो है, शुद्ध चैतन्य जो है, लोग क्या है ना, वो इसको जो शुद्ध चैतन्य उसको जीव से पृथक नहीं समझ पाते, वो उसको पृथक नहीं समझ पाते। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि वो तो नित्य विज्ञान स्वरूप है, नित्य ज्ञान स्वरूप है और आकाश के समान अचल है, वो विलक्षण है। तो
और वो चिदात्मा से बाह्य विलक्षण अलग मतलब है, अनित्य है, लक्षण अनित्य है। और ये जो आविर्भाव तिरोभाव या असेंडिंग डिसेंडिंग, ये मन की विभिन्न अवस्थाओं वाला है, वो जो है विज्ञान आभास रूप अनित्य अनित्य प्रत्ययों के कारण लौकिक पुरुषों द्वारा आत्मा सुखी दुखी है ऐसा माना जाता है। चलिए, तद विलक्षण अर्चि भी इव अग्नि प्रत्ययरावि भाव तिरोभाव धर्म ही विज्ञान आभास रूप ही अनित्य विज्ञान आत्मा सुखी दुखी इति अभ्युपगत लौकिक ही। ये जो सांसारिक लोग हैं अलौकिक ही, उसके द्वारा ये आत्मा सुखी दुखी, वह आत्मा सुखी दुखी आत्मा सुख दुख वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो दृष्टा होने से इन सबसे पृथक है। और आपने क्या किया है, उस आत्मा को उठा करके आपने जीवात्मा बना दिया। आप जीवात्मा हो गए जबकि आप तो आत्मा ही है। आप अल्प हो गए, आप अल्प हो गए, आप छोटे हो गए और आप सबसे अलग हो गए। सब आपसे अलग हो गए, आप छोटे हो गए, आप अपूर्ण हो गए, आप सुखी दुखी वाले हो गए, आप सारी समस्याओं वाले हो गए, आप सारी समस्याओं वाले हो गए। और फिर जब ये कहा जाता है कि आपको ज्ञान की जरूरत है, अरे ये देखो, ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि आपको ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान स्वरूप हैं आप, लेकिन जो अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है, अज्ञान को हटाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। आत्मा तो ज्ञान स्वरूप, और चूंकि आपने क्या किया, अपने आप को अल्प मान लिया, छोटा मान लिया, सुखी दुखी मान लिया, ये सारी सुखी दुखी में मतलब सारी समस्याओं वाला मान लिया, और आप भागे भागे घूम रहे हैं चारों तरफ, इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं। यही तो संसारी का है, वो जिंदगी भर इसी में लग जाता है। क्योंकि ये जीवन है, ये हर क्षण हर पल ये दुख हमारा साथी है, ये तो हमारा। अब आदमी जो है ये सहन नहीं कर पाता, वो चाहता मैं सुखी रहूं, और उसके रोज नई नई समस्याएं आती है, रोज नए नए दुख आते हैं, वो रोज नए नए समाधान करता है, इधर भागता है उधर भागता है, वो लगा रहता, पूरा जीवन इसी में लगा रहता, वो सारा जीवन इसी में लगा रहता है। इसलिए ये बहुत सुंदर है। तो जैसे ही अपने आप को देह वाला माना, ईश्वर से मतलब पृथक माना, अपने आप को जैसे ही पृथक माना है, इसलिए ये ऊपर है पद भाष्य में देखिए, बहुत सुंदर, मतलब ऐसा ब्यूटीफुल, यत् विदितम तत् अल्पम, यत् विदितम तत् अल्पम, और कैसा है, मर्त्य दुखात्मकम च इति हेयम, इसलिए क्या है, वो त्याज्य, हेयम मतलब वो त्याज्य। यत् विदितम तत् अल्पम, तद अल्पम मतलब परछिन्न परिच्छिन्न, लिमिटेड, लिमिटेड। इसलिए जो जो लिमिटेड है, जहां जहां लिमिटेशंस है, वो सारा दुखी है भाई। अल्पम यद अल्पम तत् तत् मर्त्यम, और वो सारा क्या, मरणशील है, सब विनाशी है, अनित्य है सारा। और वो कैसा है, दुखात्मक है, दुख वाला ही है ये सारा। इसलिए भगवान भाष्यकार ने बड़ा स्पष्ट कर दिया, मतलब जब तक आप अपने आप को ब्रह्म रूप से, अपने आत्म तत्व को, अपने स्वयं को ब्रह्म रूप से नहीं जानेंगे, तब तक ये दुख लगा रहेगा। सिंपल लगेगा, यद अल्पम तत् मर्त्यम। अब आप बताइए, श्रुति है या नहीं है? ये भाष्य का, ये इसलिए भगवान शंकराचार्य जी ने जो भाष्य लिखा है, कोई ये भगवत कथा या राम कथा की तरह, ये किसी कहानी की तरह नहीं है, ये बड़ा सूत्रवत लिखा है, इसलिए बड़ा गंभीर भाष्य। इसलिए इसको भी समझना इतना आसान नहीं है। भाष्य को भी, भाष्य को समझाने के लिए भी कोई चाहिए, क्योंकि श्रुति है ये पूरा। अब आप बताइए, ये जो यत् विदितम तत् अल्पम, मर्त्यम दुखात्मकम,
ये जो एक 4-5 शब्द हैं, इस पे पूरे ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। इसकी व्याख्या करोगे उठा के पूरा ग्रंथ लिखा जाएगा इस पे। तो ये भाष्य है। इसलिए व्याख्या को ये मत समझ लेना कि शंकराचार्य जी ने बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या किया। नो, शंकराचार्य जी ने भाष्य में शब्दों को परिभाषित किया है, शब्दों को अच्छे तरीके से। इसलिए भाष्य को समझने का भी एक लेवल चाहिए, नहीं तो ये कुछ नहीं समझ में आएगा भाष्य। सीधी सी बात है, जब तक मैं अपने आप को ब्रह्म रूप से नहीं जानूंगा तब तक ये दुख, ये संसार, ये लगा रहेगा। सिंपल। इसलिए ज्ञानात एव तु कैवल्यम। ज्ञान मतलब कौन सा ज्ञान? किसी का भी ज्ञान कर लो, नहीं, अहम ब्रह्मास्मि, ये ज्ञान। जब तक ये नहीं होता है, जब तक ये बोध नहीं होता है, तब तक ये दुख लगा रहेगा, पीछा नहीं छोड़ेगा। बहुत सुंदर है, क्योंकि जो भी दिखाई दे रही है, जो व्यक्त है, वो सब क्या है? वो अल्प है सारा, बिल्कुल है। ये शरीर भी अपने स्वयं को अनुभव हो रहा है, ये दृश्य शरीर भी, इसलिए सारा क्या है? ये शरीर और शरीर वाला, ये सारा का सारा अल्प है, इसलिए दुखात्मक है ये। इसलिए बड़ा स्पष्ट लिखा, पहले तो लिखा मर्त्यम, फिर लिखा दुखात्मक, दुखात्मकम। और इसीलिए भगवान भाष्यकार कह रहे हैं, हेयम, ये त्याज्य है। सारा संसार ये क्या है? त्याज्य है। इसमें क्यों? दुखात्मकम है। ये ही संस्पर्श जात होगा। भगवान का भी तो यही है, भगवत गीता का सेम यही भाव है। या ये भगवान, क्योंकि भगवान भाष्यकार हैं, उपनिषदों का सार लिया है ये भाष्य में। इसलिए भाष्य में गीता के मंत्र, उपनिषदों के मंत्र, ये सब छुपे हुए हैं सारे भाष्य में। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एपते। और इसलिए हेयम इन्होंने लिखा यहाँ पे भगवान शंकराचार्य ने। और भगवान ने क्या कहा गीता में? आद्यंतवंत कौन्तेय न तेष्पुरमते बुधा। इसलिए जो विवेकी है, जो ज्ञानी है, वो इसमें नहीं पढ़ते। हेयम त्याज्य भाई, ये सारा इसीलिए त्याज्य। बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर है। और इसलिए साहब कहती है त्याज्यम। और फिर लिखा तस्मात् विदितात् अन्य ब्रह्म इति उक्ते। इसलिए जो विदित है, जो भी दिखाई दे रहा, क्योंकि अल्प है ये सारा। और ब्रह्म बृहत्वात् ब्रह्म, वो सारे जगत का अधिष्ठान होने, सबसे बड़ा होने से वो अल्प में नहीं आता है ब्रह्म, क्योंकि वो पूर्ण वस्तु है, वो अल्प में नहीं आता। इसीलिए इन सबसे ब्रह्म क्या है? पृथक है, अलग है। इसलिए अहेयत्वम उक्तम स्यात्। इसीलिए ये देखिए, सारा जगत हे है, त्याज्य सारा, और ब्रह्म क्या है? अहेयत्वम, अहेयत्वम उक्तम स्यात्। इसलिए वो अहेयत्व मतलब उसका वो त्याज्य नहीं है, वो त्याज्य नहीं है, क्योंकि वो आनंद स्वरूप है। वो त्याज्य नहीं है, वो पूर्ण है। वो अल्प में दुख है, पूर्ण में दुख नहीं है। और जब तक पूर्ण का बोध अपने अपने अहम में, अपने मैं में, आत्म रूप में जब तक ये बोध ना हो जाए, अहम पूर्ण, ये सारा दुख लगा रहेगा, ये संसार लगा रहेगा, ये सारा ये दुख लगा रहेगा। इसलिए अगर डिपेंडेंसी, अगर अपने सुख के लिए संसार पर कोई आश्रित है, तो वो कभी सुखी रह ही नहीं सकता। वो लाखों जन्म ले ले, भले ही करोड़ों जन्म ले ले, वो दुखी रहेगा। क्या मंत्र लिखा है, कितना सुंदर है ये भाष्य है। इसलिए उन्होंने साफ कह दिया, यद विदितम तत् हेयम, वो त्याज्य है, जो व्यक्त है वो सब त्याज्य है। और इसीलिए जो विदितात, विदित अविदित दोनों से जो पृथक है, वो जो ब्रह्म है, तत्
अहेयम, अहेयत्वम, इसलिए ब्रह्म त्याज्य नहीं है। एक ब्रह्म ही तो है पाने लायक, बाकी जगत में कुछ है ही नहीं पाने लायक। और बड़े आश्चर्य की बात है कि ब्रह्म को कोई चाहता नहीं। जो पाने लायक वस्तु है, सिर्फ जो मात्र पूरे जीवन में, पूरे विश्व में, सिर्फ पूरे ब्रह्मांड में पाने लायक जो वस्तु है वो ब्रह्म है, और नहीं है दूसरा कुछ भी। और उसे छोड़ करके लोग सब संसार पाना चाहते हैं। पालो भाई। फिर भगवान कहते हैं ये मत कहना कि मैं दुखी हूं। दुखी रहोगे तुम, रहोगे दुखी। बहुत ही सुंदर। और ये इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल है। इसलिए जो है वो क्या है? वो अनुपादेय है। हेय और उपादेय। उपादेय मतलब प्रयोग वाली, प्रयुक्त करने वाली। तो ये जो है उपादेय है, ये दोनों के दोनों का प्रतिषेध करना पड़ेगा, दोनों का निषेध करना पड़ेगा। इसलिए खाली देखिए, हे के साथ में चूंकि है इसलिए इसका उपयोग ही नहीं अब हमारे लिए, इसलिए अनुपादेय है। तो हेयम और उपादेयम, हेयम और उपादेयम, ये दोनों का दोनों हाथ जोड़ना पड़ेगा कि उपादेय नहीं है, कोई उपयोग ही नहीं है उसका। जो मैं चाहता हूं, जो मैं इस जन्म मरण से छुटकारा चाहता हूं, जो मैं दुख से छुटकारा चाहता हूं, तो जो है वस्तु है वो कभी भी उपादेय नहीं हो सकती, वो अनुपादेय है। इसलिए ब्रह्म जो है वो अनुपादेय है, ब्रह्म अनुपादेय। इसलिए लिखा अविदितात् अधि इति उक्ते अनुपादेयत्वं उक्तम स्यात्। इसलिए उचित है, क्या उचित है? क्योंकि वो अविदित से भी ऊपर, अविदित से अलग, अव्यक्त से अलग है, उसका भी अधिष्ठान होने से। इसलिए अनुपादेय, उसका कोई उपादेय मतलब उसका कोई, जैसे हम वस्तु के रूप में जैसे वस्तु के रूप में हमारा उपादेय होता है, जिस वस्तु के रूप में, तो उस तरीके से ब्रह्म नहीं है भाई। तो हेयम, हेयम और ब्यूटीफुल है। ये कार्यार्थम ही कारणम अन्यत अन्येन उपादीयते। कार्यार्थ, कार्यार्थम ही है, कार्यार्थम किसी कार्य के लिए, कारणम अन्यत किसी दूसरे कारण की, किसी दूसरे कारण की क्या होती है? किसी दूसरे कारण की, कारणम अन्यत अन्येन उपादीयते, उपादीयते। तो किसी अन्य कारण या किसी अन्य साधन को ग्रहण किया जाता है। जैसे मान लीजिए कार्य क्या है? घट है। तो कार्य घट है, तो घट है, घट कार्य है, तो इसके लिए कारण की क्या, दूसरे कारण की अपेक्षा रहेगी कार्य के लिए। तो कार्य के लिए दूसरे कारण की अपेक्षा रहती है। कार्य के लिए क्ले चाहिए, घट, घट अगर घट बनाना है तो क्ले चाहिए उसके लिए। तो ये बिना उसके तो आप बना ही नहीं सकते घट को, तो वो अवश्य चाहिए। लेकिन अतः न वेदितुम अन्यस्मै प्रयोजनाय अन्यत उपादेयम भवति इति। लेकिन अब आत्मा क्या है? आत्मा को किसी दूसरे साधन के लिए अन्यत, हाँ, प्रयोजनाय, अन्यस्मै प्रयोजनाय,
किसी दूसरे प्रयोजन के लिए कोई साधन, उपादेय ने किसी साधन की आवश्यकता ही नहीं। समझिए यहाँ पे क्यों? वो सबका कारण है वो, और आत्मा को अपना कुछ प्रयोजन थोड़ी सिद्ध करना है कोई। क्यों? क्योंकि आत्मा एकमेव द्वितीयम् ब्रह्म, वो आत्म तत्व है, तो उसका प्रयोजन ही नहीं है। जब सारे जगत का अधिष्ठान है आत्मा, इसलिए आत्मा का कोई प्रयोजन ही नहीं है अपना। अब वो आत्मा क्या पाएगा जब वो सारे जगत का अधिष्ठान है, ब्रह्म है? ब्रह्म को कौन सी चीज चाहिए? ब्रह्म को किस चीज की कमी है? ब्रह्म का कौन सा कर्म है ये तो बताइए। इसलिए आपको प्रयोजन ही नहीं है कोई दूसरा। इसलिए आत्मा को किसी अन्य कारण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सबका कारणों का कारण है। उसका कोई प्रयोजन ही नहीं है, उसका प्रयोजन ही सारा तत्व है। इसलिए यहाँ पे ये कहा विदित अविदित एवं विदित अविदितात् अविदिताभ्याम अन्यत इति हेय उपादेय प्रतिषेधेन। इसलिए विदित और अविदित दोनों से भिन्न है। दोनों से भिन्न मतलब दोनों का अधिष्ठान है, तो इसलिए हे और उपादेय दोनों का क्या हो गया? प्रतिषेध हो गया। और वो जो आत्म वस्तु है वो क्या है? अर्थात जो ज्ञेय वस्तु जो हम पाना चाहते हैं, जो ब्रह्म जो हम जाना चाहते हैं, वो अपने आत्मा से अभिन्न है, भिन्न नहीं है, अपने आत्मा से अभिन्न। जब ये सिद्ध हो गया कि वही ब्रह्म तत्व, वही मैं हूँ आत्म रूप से, तो इससे क्या हो गया? शिष्य की स्वात्मना अन्य तत्वात् ब्रह्म विषय जिज्ञासा शिष्यस्य निर्वर्तिताम स्यात्। यहाँ पे वो कह रहे हैं, अब शिष्य जो जानना चाहता था, ये नेशितम पतति प्रेषितम मनः, उनसे जो ब्रह्म तत्व को जो जानने का शिष्य ने जो प्रश्न किया था, तो वो जब ब्रह्म तत्व मैं आत्म तत्व रूप से मैं ही वही हूँ। अब जब ये शिष्य का एक स्पष्ट हो गया कि आत्म रूप से जो ब्रह्म है वही आत्मा ही है और वो मैं हूँ, वो मेरा स्वरूप है, तो अब शिष्य की आगे क्या जिज्ञासा बचेगी? जिज्ञासा शिष्य की नहीं बचती। लेकिन क्योंकि फिर बाद में भाष्यकार ने यहाँ पे ये कोट किया है, श्रुति के विभिन्न वाक्यों को कोट किया, अयम आत्मा ब्रह्म। फिर उसके बाद में या आत्मा पहत पापमा, आत्मा पहत पापमा, छांदोग्य उपनिषद। फिर यह साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, यह साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, यह आत्मा सर्वांतरः। ये ब्रह्म का निरूपण किया है आत्म रूप से। तो ये परिभाषित किया था प्रथम मंत्र में, ये जो नहीं दूसरे मंत्र में, जो दूसरे मंत्र में ये श्रोत्र से श्रोत्र मनसो मनो यद वाचो हवाचम सौ प्राणस्य प्राणः और प्रेत्य अस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। जब इसको जानने वाला जो है वो क्या हो जाता है? और जो उसमें लक्षण बताए थे, जो उसमें लक्षण बताए थे दूसरे वाले में, तस्मात् लोकात् भवन्ति। हाँ यस, इसमें तीसरे मंत्र में, सॉरी नॉट दूसरे में, तीसरे में ही, यथा एतत् अनुशिष्यात् अन्यदेव तद्विदितात् अथो अविदितात् अति। ये है, ये इस यहाँ पे
वो विदित से अन्य है, अविदित से भी परे है। और हम लोगों ने देखा था कि वो आत्म तत्व के अतिरिक्त और कुछ बैठता ही नहीं है। अपने आत्म तत्व के अतिरिक्त बैठता नहीं है। तो जब आत्म तत्व को लखा दिया और इसके लिए क्या है, शुश्रुमा पूर्वे शाम है, ये श्रवण मनन निधिध्यासन की जो वेदांत की साधना है, जो गुरु शिष्य परंपरा है, ये उससे सिद्ध होगा। तो अब यहाँ पे क्योंकि पद भाष्य में भी जो बहुत ही जहाँ पे बिल्कुल क्रक्स आता है, वैसे चल सब भाष्य के आधार पे रहा है, वो मैं सब आपको बता भी चुका हूँ, लेकिन भाष्य में जो कुछ ऐसे मंत्रात्मक उनके जो शब्द आते हैं, वाक्य आते हैं, इस पे आप अंडरलाइन लगा लिया करिए। और कभी जब आप लोगों को समय मिले तो ऐसे ही बैठ करके बस ऐसे पारायण कर लिया करिए। तो ये इसलिए कोई लंबी चौड़ी कोई भगवान भाष्यकार ने कोई व्याख्या नहीं किया है, एक लेवल है, एक स्तर है। और ये भी मंत्रात्मक ही है, सारी व्याख्या भी मंत्रात्मक है व्याख्या। आप कल्पना कीजिए कि अगर ये भाष्य अगर हमारे पास नहीं होता और भाष्य के आधार पर हमारे पास नहीं मिलता हमको, तो हम क्या करते? सबके अपनी अपनी ढपली और अपने अपने राग होते सारे। तो इसलिए बड़ा स्पष्ट कहा कि जो जीवात्मा और क्योंकि जो प्रश्न उसने उठाया था वो उठाया था जीवात्मा को लेकर, वो जीवात्मा को ही समझे बैठे थे आत्मा। तो जीवात्मा से पृथक जो नित्य ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है, वो जीवात्मा से, वो मतलब निरूपाधिक है ये। तो सोपाधिक और निरूपाधिक, जीवात्मा मतलब सोपाधिक, और शुद्ध चैतन्य शुद्ध आत्मा मतलब निरूपाधिक। तो जो अब यहाँ पे भाष्यकार बड़ा सुंदर है कि जो जीवात्मा है वहीं पे प्रॉब्लम होती है सारी। अब उन्होंने कहा तत्र ही विज्ञान अपेक्षा विपरीत ज्ञानत्वं च उपपद्यते। ये अब भगवान इसको खोल रहे हैं कि जो जीवात्मा है, जो अर्थात जो सोपाधिक आत्मा है, जो अपने आप को जीव मान बैठा है, तो तत्र ही वहां पे जाकर के विज्ञान अपेक्षा, वहां पे ज्ञान की अपेक्षा है, वहां पे ज्ञान की अपेक्षा है, और वहीं पे विपरीत ज्ञान की संभावना होती है। यहाँ मतलब ज्ञान ही नहीं है अपने स्वरूप का, तो वहां पे विपरीत ज्ञान की संभावना वही होती है। लेकिन जो शुद्ध चैतन्य आत्मा है वहां पे नित्य ज्ञान रूप होने के कारण, अपना ज्ञान स्वरूप होने के कारण, वो उस चिदात्मा में वहां पे विपरीत ज्ञान की संभावना नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप है, वहां पे थोड़ी होती है। इसीलिए अब ये कह रहा है पूर्व पक्षी, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। पूर्व पक्ष ये कह रहा है बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है, तो फिर कह रहा है कि वहां पे तत्वमसि उपदेश की क्या आवश्यकता है? जो शुद्ध आत्मा, जो शुद्ध चैतन्य है वहां पे ये तत्वमसि उपदेश या महावाक्य उपदेश, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, ये जो विज्ञान अयम आत्मा ब्रह्मा, ये इस तरीके जो ब्रह्म को लखाने वाले जो वाक्य, इनको उपदेश की आवश्यकता ही क्या है फिर वहां पे, जब वो ज्ञान स्वरूप है तो इसलिए उपदेश तो वहां बन ही नहीं सकता है। इसलिए कह रहा है तत्वमसि इति बोधोपदेश न उपपद्यते इति चेत बन ही नहीं सकता है। तो
इसलिए आत्मा में ज्ञान का उपदेश करना क्या है? व्यर्थ है, नहीं। हाँ, इसलिए तदर्थ बोध उपदेश अनर्थकम इति चेत। हाँ, वो तो व्यर्थ होगा। इसलिए उसमें ये सारा क्या है? तो इसलिए ज्ञान का उपदेश तो व्यर्थ होगा, तो फिर उपदेश किया क्यों जाता है? अब सिद्धांती कह रहे भाई ऐसा नहीं है ना। क्यों? अब यहाँ पे भगवान भाष्यकार बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं, ये जो उपदेश है वो उपदेश जो ज्ञान स्वरूप जो शुद्ध चैतन्य, जो शुद्ध ब्रह्म है, उसके लिए नहीं है, बल्कि किनके लिए है? जिन्होंने जिन्होंने अध्यारोप कर रखा है, सारे संसार की समस्याओं का अपने में अध्यारोप कर रखा है, जिन्होंने जो देह वाला बना हुआ है, जो मन वाला बना हुआ है, अंतःकरण वाला बना हुआ है, अर्थात जो अपने आप को जीव समझ रहा है। इसलिए भगवान यहाँ पे भाष्यकार लिखते हैं ना, लोक अध्यारोप अपोहार्थत्वात्, जो अध्यारोप है उसकी निवृत्ति के लिए, अर्थात जो चित्त जड़ का अविवेक है, उस अविवेक को समाप्त करने के लिए, चित्त को जड़ से अलग करने के लिए, दृक् को दृष्टा को दृश्य से पृथक करने के लिए, चेतन को अचेतन से पृथक करने के लिए, उस आत्म तत्व को जगत से पृथक करने के लिए, उसके लिए ये उपदेश दिया जाता है। और ये जो अध्यारोपित जितना अपने ऊपर कर रखा है उसकी निवृत्ति के लिए, इसलिए लोक अध्यारोप अपोहार्थत्वात्, वो उसके लिए उपदेश दिया जा रहा है। इसलिए जो अज्ञानी है, जिसे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, जिसे ये ज्ञान नहीं कि मैं शुद्ध चैतन्य हूं, जिसे ये ज्ञान नहीं है, अर्थात जो अज्ञानी है, और अज्ञानी सारे अध्यारोप लाद के बैठे अपने ऊपर सारी समस्याओं को, तो उन अज्ञानियों के अज्ञान की निवृत्ति के लिए उपदेश है। तभी तो, जब अज्ञान है इसलिए सारा अध्यारोपित है जगत, तो जब अज्ञान हटेगा तभी तो अध्यारोप हटेगा। तो अध्यारोप को मिटाने के लिए, अध्यारोप को हटाने के लिए, उसकी निवृत्ति के लिए ये ज्ञान है, उसके लिए ज्ञान है। उसके लिए कहा जाता है, अरे भाई तुम ये जो अपने आप को मान बैठे हो, तुम ये नहीं हो, तद ब्रह्म त्वमसि, वो ब्रह्म तुम हो, तुम्हारा स्वरूप क्या है, तुम क्या मान करके बैठे हो अपने आप को। तो जो तुमने अपने आप को मान रखा, जो अज्ञानी ने अपने आप को मान रखा है, और पता नहीं क्या क्या अध्यारोपित अपने ऊपर कर रखा है, तो उस अध्यारोप की निवृत्ति के लिए ये ज्ञान है। अर्थात आपको अपने स्वरूप को लखाने के लिए, अपने स्वरूप को दिखाने के लिए ये ज्ञान है। इसलिए ये उपदेश व्यर्थ नहीं है। आपने तो उठा के उपदेश को ही व्यर्थ कर दिया, आपने उपदेश को ही व्यर्थ कर दिया। इसलिए ये बहुत सुंदर, इसलिए यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, यहाँ पे सर्वात्मनि ही नित्य विज्ञाने बुद्ध्यादि अनित्य धर्मालोक ही अध्यारोपिता आत्म अविवेकितः तत् अपोहार्थो बोधोपदेशो बोधात्मनः। ये भगवान कह रहे हैं, बड़ा स्पष्ट किया उन्होंने, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि लोगों ने क्या किया, ये जो भगवान कह रहे हैं, ऐसे जो मूर्ख लोग हैं, जो अज्ञानी लोग हैं, उन्होंने क्या किया, अपने आत्म तत्व को अज्ञानवश, तो जो नित्य विज्ञान ज्ञान स्वरूप जो आत्म तत्व है, उस पर क्या किया लोगों ने, बुद्धि आदि अनित्य धर्मों का क्या कर दिया, आरोप कर दिया है। वह बुद्धि आदि का मतलब यहाँ सब ले लेना, अपना सूक्ष्म शरीर का अध्यारोप कर लिया, स्थूल शरीर का अध्यारोप। जब अपने आप को स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर मान लिया,
तो इनकी समस्याएं कहाँ जाएंगी? इनकी समस्याएं सारी मेरी समस्याएं होंगी। यही तो प्रॉब्लम है सारा। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अनित्य धर्मों का आरोप, अनित्य धर्मान लोक ही, ये लोगों ने यही तो किया है, अध्यारोपित, अपने ऊपर अध्यारोप कर लिया। किसका? अनित्य। ये सारे अनित्य धर्म, अनित्य धर्म, ये सारे अनित्य लक्षण, ये देह के स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये सब की जितनी प्रॉब्लम है, जितने अनित्य लक्षण है, सब अपने ऊपर लाती है। और आपने क्या? सुखी दुखी, प्रॉब्लमैटिक, मेरे साथ कुछ भी ठीक नहीं है, दुनिया का सबसे मूर्ख इंसान मैं हूँ, सबसे दुखी इंसान मैं हूँ, ईश्वर ने सारी समस्याएं मुझे दे दी, ईश्वर ने सारे दुख मुझे दे दिए, ईश्वर ने मुझे ही सिर्फ चुना हुआ है, मैं ही ईश्वर को मिला सिर्फ। लोग ये खूब खूब होती है सारा। इसलिए भगवान, इसलिए नानक जी ने कहा, नानक दुखिया सब संसार, वही सुखी जो नाम आता है। जिसने उस ब्रह्म तत्व को पकड़ा बस वही सुखी है, बाकी गए सब। नानक दुखिया सब संसार। और इसीलिए यहाँ पे भगवान शंकराचार्य जी भी यही कह रहे हैं सारे, कि आप हैं कुछ और आपने मान लिया अपने आप को कुछ, और सारी जगत की बच्चों की, खाली ऐसा नहीं कि अपनी समस्याएं, सारी बच्चों की समस्याएं, संपत्ति की समस्याएं, दुनिया भर की समस्याएं, पूरा समस्याओं का इतना कचड़ा अपने ऊपर लाद करके, और वो विक्षिप्त व्यक्ति होता है ना, अब तो कम देखे जाते हैं, पहले देखने बहुत आते थे। कहीं रेलवे स्टेशन पे जाओ किसी शहर में, तो 2-4 इस तरीके के व्यक्ति मिल जाते थे। वो क्या करेंगे? दुनिया भर का कचड़ा, पता नहीं कहाँ के सड़े कपड़े, प्लास्टिक, भगवान जाने क्या क्या, वो पूरा गठरी बना के अपने सर पे लाद के घूम रहा होगा। मेरे साथ एक दिन हुआ, कोई बुजुर्ग थी, कोई महिला, और मुझे उस पर बड़ी दया आ गई, सही बताऊं, मुझे दिल से बड़ी दया आ गई। वो चला नहीं जा रहा था उससे, और उसने पूरे नाली का कचड़ा, पता नहीं क्या क्या उसने सर पे डाल करके, और वो घूम रही सर पे। मैंने सोचा थोड़ा सा, मैं भी जानता था कि विक्षिप्त है, मेरा इससे मतलब ये कोई सुनने सुनाने वाली नहीं है मेरी। अगर इसे इतनी अकल होती, इतनी समझ होती, क्योंकि विक्षिप्त है ये, अब इतनी समझ होती तो क्यों कचड़ा अपने सर पे लाद के घूमती। लेकिन मुझे फिर भी दया आ गई, बड़ा तरस आया, और मुझे भाई एक तरीके से मातुल्य है, बुजुर्ग है, मातुल्य है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा इसको भाई समझाऊं थोड़ा, और मेरे दिल में बड़ा वो भाव जगा कि मैं इसको कुछ जो भी अपने से इसकी जो भी सेवा हो जाए करें, अपना धर्म समझ के। तो मैंने जैसे, उसने तो फेंक करके मुझे मारने दौड़ पड़ी पूरी तरीके से, पता नहीं क्या क्या बोलने। ये सारे संसारियों की, अज्ञानियों की यही स्थिति है। सारी दुनिया भर का पुलिंदा कचड़ा, सारी समस्याएं, सारे दुख, सारी आफत, सारी मुसीबत लाद करके, और फिर बिस्तर पे जाते हैं, और नींद से उठते हैं, फिर उसी समस्याओं को लाद करके फिर उठते हैं, और दिन भर टेंशन, दिन भर तनाव, दिन भर इसी कचरे के साथ रहते हैं। भगवान इन सबका बात कर रहा है। अरे ये सारा तो ये क्या किया है? ये सारे जो नित्य सब अपने ऊपर अध्यारोपित करके, आत्म तत्व पर सब अध्यारोपित करके, और उठा करके अपने ऊपर लाद कर, किसके लिए कहा? लोक विवेकिता। वो कौन है? आत्मज्ञानी नहीं है, अविवेकी है, अज्ञानी है। इसलिए लिखा आत्म अविवेकिता तत् अपोहार्धो बोधोपदेशो बोधात्मनः। तो इसलिए तत् अपोहार्धो मतलब उसका निषेध करने के लिए ही, उसकी निवृत्ति करने के लिए ही, ध्यान देना। तो जो अध्यारोप है उसकी निवृत्ति करने के लिए तत् अपोहार्धो, उस आरोपित, उस अध्यारोप की निवृत्ति के लिए अहार्थो बोधोपदेशो बोधात्मनः। इसलिए बोधात्मना मतलब जो ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है, जो ज्ञान है, बोधोपदेशा, उसका बोध करने के लिए ये उपदेश दिया गया है।
तो इसलिए तुमने जो ये कहा कि तत्वमसि उपदेश तो बन ही नहीं सकता, अरे बन सकता है, अज्ञानी के लिए बनता है। ये अज्ञानी के लिए सारा जगत को अध्यारोपित कर रखा अपने ऊपर, सारी समस्याओं को अध्यारोपित कर रखा। और जब तक इसलिए अध्यारोप अपवादाभ्याम, हाँ, ये प्रक्रिया और अध्यारोप, ये पता कैसे चलेगा? ये ज्ञान से ही पता चलेगा। इसलिए उपदेश आवश्यक है तत्वमसि का, इसलिए उपदेश आवश्यक। बड़ा सुंदर है। इसलिए कहा बोधोपदेशो बोधात्मनः, ये आवश्यक है बोधोपदेश। ये आत्मज्ञान का ये ब्रह्म ज्ञान का जो उपदेश है ये आवश्यक है, वरना कैसे पता चलेगा? तो ये मुख्य यहाँ पे। और अगर ये भाष्य की अगर एक एक लाइन लेके मैं इसलिए जहां पे भाष्य, मुझे लग रहा है कि क्योंकि ये सारा भाष्य के आधार पे चलता है। मैंने पहले ही कहा हमको सब भाष्य के आधार पे, हमारे गुरुदेव ने हमको सब ये विद्या सिखाई सारी। तो इसलिए अगर भाष्य नहीं भी पढ़ेंगे लेकिन ज्ञान तो वही आएगा। क्योंकि हमारे गुरुदेव भी कहाँ से लाए? वो अपने गुरु से लाए, वो अपने गुरु से लाए, वो अपने गुरु से। लेकिन भगवान शंकराचार्य जी ने जो अपने गुरुदेव से विद्या सीख करके व्यवस्थित तरीके से, इसलिए भगवान शंकराचार्य भी तो स्वयंभू नहीं है, उन्होंने अपने गुरुदेव से सीखी है विद्या, और उनके गुरुदेव ने उनके गुरुदेव से सीखी। भगवान गोविंद पादाचार्य, उनके गुरुदेव गौड़ पादाचार्य, गौड़ पादाचार्य जी के गुरु ये आपके शुकदेव भगवान, और शुकदेव के भगवान व्यास जी। ये सारी परंपरा। तो ये इसलिए ये आवश्यक है ये। और इसलिए भगवान ने आगे ये इसी जो वाक्य भाष है इसके, इसलिए एवं च सुख दुख बंध मोक्षादि अध्यारोपः लोकस्य तत् अपेक्ष्य तत्वमस्य आत्मानम् एव अवेदित्यात्म अवबोध उपदेशेन श्रुतया केवलम अध्यारोप अपोहार्थाः। यहाँ पे भगवान भाष्यकार स्पष्ट कर रहे हैं कि आत्मा को ज्ञान के उपदेश की आवश्यकता नहीं, वो ज्ञान स्वरूप है, उसको उपदेश की आवश्यकता नहीं। लेकिन उपदेश क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो संसार का अज्ञानियों का इसमें जो सुख दुख और बंध मोक्ष, क्योंकि और ये कैसे है? ये सारे के सारा अपने आप को जीव मानने से, सब अपने ऊपर अध्यारोपित करने से। तो इसका जो सारे का सारा सुख दुख एवं बंध मोक्ष आदि, ये जो अध्यारोप है इसका, सारे अज्ञानियों का, संसारियों का जो अध्यारोपित है ये सब है, तो उसी के लिए ही, उसी के कारण ये जो श्रुति भगवती है, जो वेदांत है, शास्त्र है, हमारे महापुरुष गुरुजन हैं, तो उसी के कारण ही उस अध्यारोप के बाध करने के लिए ही और
अपने वास्तविक स्वरूप का बोध कराने के लिए कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, इसका बोध कराने के लिए ही, इस आत्मज्ञान के उपदेश के लिए ही ये जो सारी श्रुतियां हैं, जो वेदांत वाक्य हैं, ये जो वेदांत वाक्य हैं, सारी श्रुतियां हैं, ये सारे का सारा ये अध्यारोप की निवृत्ति के लिए ही है। ये सब भाई, मैं तो सच्चिदानंद हूं ही, लेकिन मुझे इसका ज्ञान ही नहीं। मैं ये मेरा वास्तविक स्वरूप है, मैंने क्या मान लिया अपने आप को? सारा असंख्य समस्याओं वाला मान लिया। मैं क्यों मान लिया? गलत अध्यारोपित कर लिया अपने ऊपर सब कुछ। तो ये सारा जितना अध्यारोपित प्रपंच किया, इसलिए उस सारी उसकी समस्याओं से हम त्रस्त हैं, ग्रसित हैं सब सारे। और ये जब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी, अपने स्वरूप का जब तक ज्ञान नहीं होगा, अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी, अध्यारोप की निवृत्ति नहीं होगी, जब तक, अर्थात जब तक ये जगत से, इस पूरे ब्रह्मांड से और इस देह से जब तक मैं मेरी बुद्धि नहीं मिटेगी, ऐसे समझिए, जब तक ये नहीं होगा तब तक, हाँ, तब तक ये समस्याएं रहेंगी। इन्हीं सबको मिटाने के लिए ही, इन्हीं सबको हटाने के लिए ही ये महावाक्य उपदेश या वेदांत का ज्ञान, ये विद्या, ये ब्रह्म विद्या उसी के लिए आवश्यक है, उसके लिए आवश्यक है। तो आत्म तत्व को ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, ब्रह्म को ब्रह्म विद्या की थोड़ी आवश्यकता है, आत्मा को आत्म विद्या की थोड़ी आवश्यकता है, वो तो ज्ञान स्वरूप है, उसको थोड़ी आवश्यकता है। उसको कौन सा ज्ञान प्रकाशित करेगा? सोचने की बात है। जो स्वयं प्रकाशित है, जो सारे जगत को प्रकाशित कर रहा है, उसे कौन प्रकाशित करेगा? जो सारे जगत का अधिष्ठान है, सारे जगत को प्रकाशित कर रहा है, सारे जगत को जो सत्ता दे रहा है, उसे कौन सत्ता देगा? उसे कौन प्रकाशित करेगा? उसे कौन प्रकाशित करेगा? उसे कोई प्रकाशित नहीं कर सकता। जो सारे सत्ता को दे रहा है, सारे जगत को सत्ता दे रहा है, उसे सत्ता कौन देगा भाई? जिसके कारण सब कुछ जाना जा रहा है, उसे कैसे जानोगे आप? दूसरे, उसको किसी प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है, ना उसे दूसरे ज्ञान की आवश्यकता है। वेरी इंटरेस्टिंग है। इसलिए भगवान, इसलिए देखिए ये क्यों विद्या आवश्यक है, भगवान ने बड़े स्पष्ट कर दिया भाष्य में। और ये जब तक यह विद्या नहीं रहेगी, मिलेगी, तब तक ये दुख, ये लफड़े चलते रहेंगे सारे। इसलिए आनंद प्राप्ति का, नित्य आनंद प्राप्ति का जो सिर्फ एक स्रोत है, एक साधन है, वो है वेदांत ज्ञान। इसलिए, और इसके द्वारा हम जगत का, देखिए वेदांत के द्वारा हम जगत का अध्ययन नहीं करते हैं। हाँ, जगत का अध्ययन नहीं, जगत तो गया, इसलिए जगत से जो विरक्त है उसके लिए वेदांत है। जो जगत में भी रुचि है जिसकी, वो वेदांत उसके मतलब में नहीं, वो तो खाली ठीक है इंटेलेक्चुअली अपनी हल्की फुल्की भूख शांत कर ले बस, उसके लिए थोड़े। और वेदांत को इंटेलेक्चुअल भूख मिटाने के लिए थोड़े, वेदांत तो शोक निवृत्ति के लिए है, दुख निवृत्ति के लिए है। इसलिए विरक्तों की विद्या है, वैरागियों की विद्या है। और इसीलिए वेदांत श्रवण करते करते अगर वैराग्य नहीं है तो वैराग्य जगना चाहिए, जगना चाहिए, तभी ज्ञान फलित होगा। और यहाँ पे इसलिए बड़ा स्पष्ट कर दिया भगवान भाष्यकार ने, अरे भाई ब्रह्म को ब्रह्म ज्ञान की जरूरत नहीं है, आत्मा को आत्मज्ञान की जरूरत नहीं है। वो अज्ञानी सारे जिसको अपना बोध नहीं है ब्रह्म के रूप में, उन सबको इसकी जरूरत है। इसलिए संसार में सबको इस विद्या की जरूरत है, पूरे विश्व के हर मानव को इस विद्या की जरूरत है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी। जो जो शोक से निवृत्ति चाहते हैं, जो जो दुख से निवृत्ति चाहते हैं, सबको इस विद्या की जरूरत है। इसलिए वेदांत बिना गति ही नहीं है। वेदांत
जब हम कहते हैं ना गुरु बिना गति नहीं, उसका कारण यही है, क्योंकि ज्ञान मिलेगा गुरु से, और गुरु वही जिसके पास ये वेदांत विद्या हो, ऐसे गुरु से। तो जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठा है, गुरु है, वो उपाय है, उसका उपदेश, ये वेदांत वाक्य, ये वेदांत का ज्ञान, ये उपाय है। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है शोभने व्यक्ति का। भले ही दुनिया के किसी भी युग का व्यक्ति हो, किसी काल का व्यक्ति हो, किसी देश का व्यक्ति हो, कहीं का व्यक्ति हो, सबके लिए विद्या है। ये भगवान भाष्यकार ने बड़ा अच्छे तरीके से स्पष्ट किया। मैं यहाँ पे विराम दूंगा। ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः।